एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर ऑफ द सेम मास एंड ऑफ द सेम रेडियस आर रोल्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। Let the time taken to reach the bottom by the solid sphere and the hollow sphere be t1 and t2 respectively। सबसे पहली बात ये तो है, तो सीधा प्रश्न रिजल्ट पर ही, अगर हम लोगों को रिजल्ट ख्याल रहता तो ये उसी पर सीधा क्वेश्चन पूछा गया। t इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा अंडर रूट में 2h/g अंडर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहां पे k जो है वो है रेडियस ऑफ जाइरेशन, थीटा जो है वो है इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल, और h जो है वो हो गया उसका हाइट। अगर हम लोग ठीक से देखें तो यहीं पर क्या हो रहा है कि सॉलिड स्फीयर है और हॉलो स्फीयर जो रोल करते हुए बॉटम तक मूव करके आ रहे हैं, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि किसको टाइम कम या किसको टाइम ज्यादा लगेगा। पहली बात ये पूरा टर्म सबके लिए सेम है भाई, के ही अलग अलग होगा। क्लियरली हम लोग को समझ में आना चाहिए कि जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही इक्वल होता है किसके, एम के स्क्वायर के, जहां एम जो है वो टोटल मास ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है ना। तो मतलब जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसी का रेडियस ऑफ जाइरेशन भी ज्यादा होगा। हम लोगों को पता होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर अगर सेम रेडियस सेम मास के हैं तो क्लियरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हॉलो स्फीयर का ज्यादा होता है सॉलिड स्फीयर से। हॉलो स्फीयर का होता है 2/3 mr², जबकि सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। भाई क्लियरली तब हम बोल सकते हैं कि जिसका आई ज्यादा उसका के ज्यादा, जिसका के ज्यादा उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब चूंकि हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसी का के ज्यादा और उसी को समय भी ज्यादा लगेगा। तो हॉलो स्फीयर को ज्यादा समय लगेगा जबकि सॉलिड स्फीयर को कम समय लगेगा। तो हॉलो स्फीयर को ज्यादा समय लगेगा। क्या लिखा हुआ है, सॉलिड वाले का है t1 और हॉलो वाले का है t2। हॉलो वाले को ज्यादा समय लगेगा मतलब t2 जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, t1 जो होगा वो कम होगा, मतलब इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्लियर ना। अब अगर किसी में आ रहा है कि सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, तो ये फॉर्मूला कहां से आया है इस पर हम लोग चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डाल चुके हैं, उसको देख के समझा जा सकता है। क्लियर है ना।